नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे विका के ऑल्टर को कैसे सेटअप किया जाए। ऑल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जितनी भी स्पेल्स पढ़ते हैं उन्हें करते हैं। इसको हिंदी में बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस टाइप की एनर्जी से डील कर रहे हैं। अगर आप क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं तो क्रिस्टल से को भी अपने ऑल्टर पे रख सकते हैं। ये एक तरह का अपना पूजा स्थान बनाने जैसा है। इसमें आप चाहे अगर क्रिस्टल से जुड़े हैं, क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ को एनर्जाइज करके आप उससे ऑल्टर बना सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। वैसे ही जैसे ड्रैगन, अगर आप जैसे ड्रैगोनियन विच उसमें इंटरेस्टेड है, ड्रैगन एनर्जीज के साथ डील करते हैं तो ड्रैगन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे वाटर ड्रैगन, एयर ड्रैगन, फायर ड्रैगन, लाइक दैट यू कैन ऐड ड्रैगन टू योर ऑल्टर। टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज यू आर डीलिंग विद। समटाइम कुछ लोगों को ड्रैगन एनर्जीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती है तो वो लोग नहीं भी ऐड करते। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें हम लोग जनरली जैसे बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई स्पिरिट से कनेक्ट होता है या कोई फॉरेस्ट एनर्जी से कनेक्ट होता है या फिर कोई एलिमेंटल से कनेक्ट होता है या फिर कोई सिर्फ एयर एनर्जी पर्टिकुलर एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो भी वो ऑल्टर अपने हिसाब से सेटअप कर सकता है। मोर ऑफ फेदर्स, बर्ड्स एंड एनिमल एनर्जीज। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये रहती है कि आपको ऑल्टर के ऊपर जो भी सामान रखना है, इस वीडियो में हम सिर्फ ज़रूरी सामान जो कि सभी को रखना होता है वो ही डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपने मेंटोर से डिस्कस करके रख सकते हैं। ये ज़रूरी सामान में आता है सबसे पहले स्मजेस मतलब जैसे सिडार वुड, पैलो सैंटो, ये सब अपने ऑल्टर पे जलाना। अगरबत्ती हो गया और धूपबत्ती, ये सब आप अपने ऑल्टर पे रखना बहुत ज़रूरी है। क्लेंजिंग ऑफ द ऑल्टर बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को ऑल्टर को किस तरह से क्लेंज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिससे कि हम लोग उसके ऊपर ऑल टाइप ऑफ स्पेल्स परफॉर्म कर सकें, एंजेलिक स्पेल्स परफॉर्म कर सकें और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हम लोग इसके ऑल्टर के ऊपर इन्वोक कर सकें। और अलग अलग टाइप के, चाहे वो एलिमेंटल हो या ड्रैगन से रिलेटेड हो या फिर ट्रेडिशनल विका अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेडिशनल विचक्राफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हो, या फिर अगर आप ग्रीन विच हैं तो ग्रीन विच रिलेटेड हो, या फिर अगर आप ब्लैक विच हैं तो आप ब्लैक विच के अकॉर्डिंग भी उसको प्लान आउट कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्मजेस तो हमने जाना, इंसेंसेस को रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंसेंसेस स्मजेस हम जानते हैं। कैंडल्स बहुत ज़रूरी है। कैंडल्स मेल फीमेल कैंडल मींस मेल गॉड कैंडल और गॉडेस कैंडल बहुत ज़रूरी है। बाकी आप स्पेल के लिए चाइम कैंडल्स रख सकते हैं जो 4 या 6 इंची में आती है, अलग अलग कलर्स की। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और फोकस इन मेडिटेशन ऑब्वियसली बात है उस ऐसी जगह पे ना बनाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, क्योंकि वहाँ पे आप कभी भी स्पेल्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रैवलर हैं तो कोशिश करें एक पोर्टेबल छोटा ऑल्टर का सारा सामान बहुत छोटा छोटा रखें जिससे कि आपको उठा के लेके जाने में आसानी और आप इसको कहीं पे भी कर सकें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा घर पे सामान है, मैं नहीं कर पा रहा या मैं ये नहीं कर सकती, तो व्हाट हैपन उस टाइम पे ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा राइज अप हो जाते हैं। अभी बेसिक ऑल्टर की बात कर लेते हैं और वो दिखता कैसा है वो बात कर लेते हैं। सेंटर में पेंटिकल टाइल होती है और एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंसेंस का यूज़ कर सकते हैं। अपने इस तरफ चारों तरफ प्रोटेक्शन सर्कल बनाने के लिए हम अथेम का यूज़ करते हैं। कई लोग वॉन्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि कई लोग अथेम यूज्ड नाइफ रखना नहीं चाहते अपने ऑल्टर पे। अदरवाइज़ आप एक बोल ऑफ वाटर रख सकते हैं, कटोरा पानी का रख सकते हैं। खाने या मतलब गॉड को ऑफरिंग करने के लिए आप केक्स रख सकते हैं, बिस्किट्स रख सकते हैं, कुकीज़ रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। गॉड एंड गॉडेसेस की कैंडल्स रख सकते हैं। आइडल हम पर्टिकुलरली हम रिकमेंड नहीं करते बहुत बड़ी आइडल आप रखो, लेकिन अगर आपकी मेंटर ने बताया है कि आप स्टैचूज़ रख सकते हैं तो आप रखिए, बिल्कुल रखिए। ऑल्टर क्लॉथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से, आई बिलीव कि ज़ोडिएक के हिसाब से आप कलर चूज़ करके ऑल्टर क्लॉथ का रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ आपको कनेक्ट करती हैं। दूसरा चीज़ है
आप पेंटिकल या फिर जो भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप अपने मेंटर से उससे एक बार सलाह कर लीजिए। ऑल्टर पे 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पार्चमेंट पेपर, ड्रैगन ब्लड इंक, एक कटोरे में नमक, ठीक है। नमक आप इसकी बाकी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारी जानकारी उसमें दी गई है। कटोरे में नमक और पार्चमेंट पेपर हो गया, ड्रैगन ब्लड इंक हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक जनरल ज़रूर खाली रख लीजिएगा, एक खाली जनरल या बुक ऑफ शैडो भी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर आपके जो भी स्पेल्स सही हो गए हैं, मतलब आप कम से कम एक स्पेल को 2-3 बार कर लीजिए, आपको कंफर्म हो गया वो स्पेल सही है, तो उसको आप पूरा प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करके, ठीक है, और उसको उसके अंदर मतलब लिख लीजिए और उसको प्रॉपर्ली आप उसको संभाल के अपने पास में रखिए। ऐसे ऐसे करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। साउंड एनर्जी के लिए बेल भी रखते हैं। अभी हार्डवेयर मतलब जो हार्ड आइटम्स हैं जो बार बार में आपको ख़रीदना नहीं है, दैट इज़ एन ऑल्टर क्लॉथ। ऑल्टर क्लॉथ आप एक अच्छा खूबसूरत ऑल्टर क्लॉथ ले सकते हैं। आई बिलीव कि प्लेन ऑल्टर क्लॉथ लेते हैं तो ज़्यादा फोकस रहता है और बहुत सारे डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस में से नहीं, अगर आप ट्रिपल मून का या ट्रिकोट्रा का या पेंटिकल का एक सिंपल ऑल्टर क्लॉथ लेते हैं तो भी काम बहुत अच्छा करता है। ऑल्टर टाइल लेना भी बहुत ही एक आप चाहें तो इसको वुड से भी बना सकते हैं। बेल होती है। कॉल्ड्रॉन फॉर बर्निंग पर्पस, अगर आप घर पे कर रहे हैं, आप सिटीज़ में रहते हैं, तो कॉल्ड्रॉन इट्स वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि बोल से फायर निकल जाता है। इंसेंस बर्नर एक है, या अथेम अगर आप यूज़ कर सकते हैं, या वॉन्ड इसकी जगह पे आप वॉन्ड खुद भी बना सकते हैं। और दूसरा है चैलिस, चैलिस जो कि वाटर एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। अभी इसमें देख सकते हैं कि आप मेल गॉड छोटा स्टैचू अगर रखना चाहते हैं तो वो कैसा दिखता है, फीमेल गॉडेस का कैसा दिखता है। फिर उसके बाद में ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स होती हैं, फीमेल के लिए वाइट, मेल के लिए ब्लैक। और अथेम जो कि मेल गॉड को डिनोट करता है वो उन्हीं की साइड पे रखा हुआ है। बेसम जो ब्रूम है वो फीमेल गॉडेस को रिप्रेजेंट करती है तो उसी साइड पे रखी हुई है। तो इसी तरह से सारा कुछ प्लेस्ड किया गया है। ऊपर देख सकते हैं आप स्नफर रखा हुआ है, एक बेल रखी हुई है, चालीस रखा हुआ है और ऑफरिंग बोल्स रखे हुए हैं। और उसके बाद में आप ऑयल्स एंड हर्ब जो बेसिक जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपके जो कोर्स के कंटेंट के अंदर है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी तो हम ये पूरी चीज़ें स्पेसिफिक करके बताते हैं, इवन ऑल्टर क्लॉथ को कैसे चार्ज करना होता है, फिर उसको प्लेसमेंट्स उसका, और फिर ऑफरिंग प्रेयर्स वगैरह, ये सब प्रेयर्स वगैरह सब आपको दी जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कीप इट। एक बॉक्स दिख रहा है आपको पीछे में, ये बॉक्स हम लोग इसको सबको स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो एक आइडियल ऑल्टर कैसा दिखता है तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ब्यूटीफुल ऑल्टर है। इसके अंदर डायरेक्शन है, नॉर्थ में आप देख सकते हैं क्रिस्टल रखा हुआ है विच रिप्रेजेंट अर्थ। आप राइट में देख सकते हैं एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। और लेफ्ट को देख सकते हैं चालीस रखा गया है, पानी का ग्लास चालीस रखा गया है जिसमें वाटर है। फिर फीमेल गॉडेस को उधर रख दिया गया है विच इज़ वाइट कैंडल, मेल गॉड को इधर रख दिया गया है विच इज़ ब्लैक कैंडल। ये परफेक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज इट रेजोनेट विथ माई ऑल्टर, सो आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑल्टर। और उसमें अपने पीछे बॉक्स रखा हुआ है, इसकी जगह आप छोटे छोटे मिनी कबर्ड्स भी आते हैं जो आप रख सकते हैं हर्ब्स के लिए। आई डू ऑल्सो कीप कबर्ड्स। ब्यूटीफुल सा इसका ऑल्टर का क्लॉथ है, ऑल्टर क्लॉथ रखा गया है। फिर इसके अंदर वॉन्ड रखी गई है और थीम रखा गया है और ऑफरिंग बोल्स रखे गए हैं। तो बहुत इजी टू डू ऑल्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पार्चमेंट पेपर, ड्रैगन ब्लडिंग बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। और स्मजिंग, इसमें स्मज के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, वो भी आप रख लीजिएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। ब्रूम आप ऑलवेज रखिएगा, ये आपकी फीमेल एनर्जी को इन्वोक करती है, आपकी ऑल्टर मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। तो ये सब आप रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप हर्बलिज़म में हैं तो आपको थोड़ा सा हर्ब्स रिलेटेड आप डिफरेंट ले सकते हैं, ऑल्टर क्लॉथ ग्रीन कर सकते हैं। मतलब सी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई टोल्ड यू इट्स अबाउट एनर्जीज़। ऐसा नहीं है कि मेरे बता देने से आप एनर्जीज़ में वेरिएशंस नहीं ला सकते, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस दैट हाउ आई डू एंड
what is my experience and my things, because this is the journal thing which people do follow. इसमें आप देख सकते हैं साउथ डायरेक्शन में कॉल्ड्रॉन रखा गया है, उस कॉल्ड्रॉन के अंदर आप चाहे इंसेंस बर्नर भी रख सकते हैं, कॉल्ड्रॉन भी रख सकते हैं, बट इंसेंस बर्नर हम जनरली ईस्ट में रखते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं ईस्ट में रखा है। बेल रखी है साउंड के लिए। अभी देख लेते हैं बुक ऑफ शेडो के बारे में। देखिए बुक ऑफ शेडो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसको बार बार में जब भी हम स्पेल करते हैं तो तुरंत यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर पॉपअप करके दिखाया है कि बार बार हमें यूज़ करना होता है, इसमें बार बार हमें सिम्बल्स वगैरह बनाने होते हैं। और कीप ऑन राइटिंग थिंग्स इन द बुक ऑफ शेडो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझसे जुड़ने के लिए मुझे ईमेल करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।